कि जल्द से जल्द समाप्त करें, मगर जैसे मुझे आत्मा वही करेगी मैं उसी हिसाब रीड करूंगा। हालेलुया। आज का विषय मेरा है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। आज देखते हैं कि बाइबल क्या बताती है। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर स्वर्ग में है, लेकिन पृथ्वी के लोग कैसे जानेंगे उसको? यीशु मसीह की एक बहुत बड़ी इच्छा पता है, जो आज तक पूरी नहीं हुई है, और मैं विश्वास करता हूं इस जनरेशन में जरूर यीशु के नाम से पूरी होगी। हालेलुया। वो क्या इच्छा है? निकाले मेरे साथ मत्ती 5:16 देखें। खुदा क्या चाहता है मेरे रब के, उसकी दिली तमन्ना ये बातें पूरी हो, मगर वो आज तक पूरी नहीं हुई है, मगर मैं विश्वास करता हूं वो पूरी होने जा रही है। हालेलुया। मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, बड़ाई करे। हालेलुया। प्रिय लोग हमें इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे भले काम को देखकर वो जाने कि किसकी संतान है, वो जाने कि उनका परमेश्वर कहां पर है। ये परमेश्वर की दिली इच्छा है। मैं विश्वास करता हूं इस पीढ़ी में जरूर पूरी होने पाएगी। हालेलुया। देखो, बताना चाहता हूं, बाहर आपके जीवन में बाहर कैसे भी माहौल क्यों ना हो, आपके अंदर में कैसा भी माहौल क्यों ना हो, मगर बताना चाहता हूं, लेकिन हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहे। मैं आनंद के साथ आना चाहता हूं। आप कहे प्रभु कुछ भी हो जाए, बाहर स्थिति कैसे भी है, अंदर स्थिति भी कैसे भी है, मगर मैं तेरे चरणों में बड़े आनंद के साथ आऊंगा, क्योंकि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। हर समय मैं आनंदित रहूंगा। निकालने मेरे साथ भजन संहिता 16 के 11 पद में देखिए, यहाँ पर बाइबल क्या बताती है। भजन संहिता 16 अध्याय के 11 पद को देखिए। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। बस, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रियो, जब हम इस रहस्य को सीख जाते हैं ना, माहौल कुछ भी क्यों ना हो, कभी गलत और कभी सही भी हो सकता है, कभी कभी तो सहने के बाहर भी होता है, और कभी कभी तो एक बड़ा आनंद का जीवन होता है। हालेलुया। अगर इस बात को सीखे, कल एक भाई का मेरे पास फोन आया था रात के समय, वो थक गए थे, बोले समझ अभी अब समझ में नहीं आ रहा है, करते करते थक गया हूं। मैं बोला चिंता मत करो, आज भी हमारे पास उम्मीद है, वो खुदा हमारे साथ जिंदा है। हालेलुया। हमें किस बात को आज सीखने की जरूरत है पता है? हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। ये आज इस बात को सीखना है। प्रियो, हालात कैसे भी क्यों ना रहे, माहौल, बाहर का माहौल आपके विरुद्ध होगा, हो सकता है, अंदर में उथल पुथल चल रहा है, हो सकता है, आप समस्या में होगी कोई बात नहीं, कर्जे में होगी कोई बात नहीं, समाज का विरोध होगा कोई बात नहीं, रिश्तेदार आपके ऊपर गलत विरोध करे कोई बात नहीं, अगर आप बोले नहीं मैं तो आनंदित ही रहूंगा। हालेलुया। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। अगर डाइनिंग के टेबल में पूरा खाना भरा हुआ है, इतना भी ना खा लेना कि बदहजमी हो जाए, और अगर एक दिन ऐसा है कि आपके पास डाइनिंग टेबल में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, खाली है, और ऐसा ना हो कि पड़ोसी को पता चले कि खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। बताना क्या चाहता हूं, परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर को आप क्या करें, धन्यवाद करना देना सीखे। हालेलुया। आप घबराए मत, परमेश्वर कई बार इस परिस्थिति को लेके आता है। मुझे समझ में नहीं आता था, मैं 25 साल कर्जे में था, समस्या में था, दुख था, मेरा प्रभु क्यों, आखिर कारण क्या है। मुझे आज पता चलता है कि मेरे जैसे आज ऐसी बहुत से कर्ज में, उस समस्या में, इस पाप में पड़े हैं, और आज मैं उन्हें
उस आत्मा के द्वारा यूं ही बाहर निकाल लेता हूं। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं बताना चाहता हूं, खुदा की एक अद्भुत योजना है कि आपके द्वारा आज बहुत से लोग पड़े हैं जो छुड़ाए जाएंगे यीशु के नाम से। आप घबराए मत, आप बहुत से डरे मत, परिस्थिति से डरे ना कि प्रभु कब तक, मेरा घर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे लोग विरोध में है, मैं कर्जे में हूं, मैं बीमारी में हूं, समाज मेरा विरोध करता है, बच्चों का क्या होगा? मैं बताना चाहता हूं, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। आपको इस संसार की चीजें कोई आनंद नहीं देगी प्रियो। हालेलुया। आप परिस्थिति के अनुसार आप क्या करें? जो भी हालत है उसे धन्यवाद दें। खाने के लिए खुदा थैंक्स, भरपूरी दिया थैंक्स, नहीं दिया प्रभु थैंक्स, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आप कुड़कुड़ाए मत, आप दुखी ना हो, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार और परमेश्वर की उपस्थिति को क्या करना है? बना के आपको रखना है, उसकी हजूरी में चलते रहना है। इसे तो कहते हैं मसीह जीवन। हालेलुया, हालेलुया। ये थोड़ी कि सब कुछ हो गया अब खुदा है, नहीं, हमारा अकाल का भी परमेश्वर है और उपजाऊ के परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवन का ही परमेश्वर है, वो मृत्यु का ही परमेश्वर है, वो बीमारी का परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप क्यों दुखी होते हो? आज सीखेंगे प्रियो। पता है मसीह जीवन कैसे है? वन वे ट्रॉफी। वन वे ट्रॉफी मतलब, इसका मतलब आप जा सकते हैं, वापस आएंगे नहीं। तो क्या होगा? आप टर्न कर ही नहीं सकते, आपको उसी वन में भी जाना पड़ेगा, आपको आगे जाना होगा। यही तो मसीह जीवन है। आप बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, मगर शैतान बहुत चालाक है। वो ये चाहता है हम क्या हो जाए? यू टर्न हो जाए, ताकि हमारा एक्सीडेंट हो जाए। अरे बस सिर्फ सिद्ध करने वाली यीशु की ओर ताकते रहो, हालात कैसे भी क्यों लाए। इब्रानी 12 के 1 और 2 में बाइबल इस बात को क्या बताती है? इब्रानी 12 अध्याय के 1 और 2 पद को देखो। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, हम सबको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़ते जाए और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। सिद्ध करने वाले पास्टर की ओर ताकते रहे, ऐसा लिखा है क्या? मैं अक्सर देखता हूँ यीशु मसीह की बड़ाई यहाँ कम होती है, पास्टर की बहुत बड़ाई हो रही है। पास्टर प्रार्थना किया तो ऐसा हुआ, पास्टर ऐसा किया तो ऐसा हुआ, पास्टर ऐसा किया तो ऐसा हुआ। अरे पास्टर के साथ कौन है वो तो जानो, वो भी तुम्हारे साथ है। अगर विश्वास करोगे तो एक बड़े काम को देखने पाओगे। हालेलुया। पास्टर भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी है, कोई ऊपर से नहीं आया है। बहन क्या बोली थी? बोले मेरा पेट फूल गया था, मैंने नंबर क्या किया, नंबर नहीं था, नंबर ले रही थी, जैसे नंबर लगाने की कोशिश कर रही थी उतने में क्या हो गया, मेरा पेट दर्द धीरे धीरे कम हो गया। उसको भी लगा कि खुदा मेरे साथ भी है। हालेलुया। अरे कब तक प्रार्थना कराओगे? थक जाओगे। आज कुछ बातों को सीखेंगे। शैतान क्या करता है? इसलिए वो क्या करता है, वो आसपास के माहौल को आपके जीवन में खराब करता है प्रियो। शैतान कभी भी आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। बड़ा ध्यान से सुनना। अगर आप एक प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं, अगर आप वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप परमेश्वर के भय को मानने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर के साथ अगर वफादार हैं, मैं बताना चाहता हूं शैतान कभी भी सीधा आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि पता है वो प्रभु के लोगों के साथ बहुत डरता है, सिर्फ परमेश्वर के लोगों से। बड़ा ध्यान से सुनना इस बात को। हालेलुया। याकूब ने क्या कहा है? शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से। उसको पता चल गया था, याकूब जान चुका था कि शैतान बहुत डरपोक है, इसलिए वो सीधा आपके पास कभी भी नहीं आएगा। इस बात को ध्यान दें।
बशर्ते क्या आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है, क्या आपका जीवन वचन का जीवन है, क्या आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। खुदा तो तैयार है, क्या आप तैयार हैं कि आप सिर्फ पास्टर पर डिपेंड है कि नहीं हम चल जाएंगे और तब परमेश्वर का दास हमारे लिए प्रार्थना करेगा, हमें छुटकारा मिलेगा। मैं बताना चाहता हूं जो खुदा मेरे पास है वही खुदा आपके पास है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने आत्मा को बांट बांट के नहीं दिया है, सबको एक समान दिया है, बशर्ते आप उस खुदा को कितना जानते हैं। हालेलुया। पतरस से पूछा गया, पतरस लोग मुझे क्या कहते हैं? पतरस बोलता है कोई तो तुझे एलिया कहते हैं। बोले और क्या कहते हैं? बोले कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं जितना एलिया के पास काम है उतना ही आपके जीवन में काम होगा। जितना आप अगर यूहन्ना के समान जानते तो यूहन्ना के समान आपका काम होगा। मगर पतरस से पूछा गया तू क्या कहता है? बोले तू तो परमेश्वर का पुत्र है। बोले ये बातें अगर स्वर्ग से तुझे प्रकट में तो नहीं जानता। हालेलुया। जानता तो खुदा का पुत्र है, वो खुदा का पुत्र मेरे और आपके साथ सदा रहता है। हालेलुया। अगर आप जानते हैं चंगा करने वाला तो चंगा करेगा, आप जानते हैं आशीष देने वाला आशीष देगा, आप जानते हैं छुटकारा देगा, छुटकारा देने वाला छुटकारा देगा। मगर आप जानेंगे नहीं वो तो मेरा बाप है, वो तो मेरा भाई है, वो मेरा सब कुछ है, वो हर एक परिस्थिति छुड़ाने रखने वाला परमेश्वर है। मैं बताना चाहता हूँ आप हर एक क्षेत्र में आजादी पाएंगे। हालेलुया। आप उसे जाने वो है कौन? वो सर्वव्यापी, वो सर्वज्ञानी, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो बोलता है मैं संभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूँ। बशर्ते शैतान तो जानता है, खुदा भी जानता है, मैं और आप नहीं जानने के कारण आज हम उन्हीं हालातों में पड़े हैं। इसीलिए हमारा भरोसा पासवान हो जाता है, हमारा भरोसा किसी और पर हो जाता है। हम सोचते यही दुआ होगा तो काम होगा। मैं आज गवाहियां सुन रहा था, बार 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 एक ही चीज बोला जाता, पास्टर साहब ने प्रार्थना किया तो काम हुआ। मैं बताना चाहता हूँ मेरे नाम से चंगे नहीं होंगे आप, मेरे नाम से जीवन नहीं बदलेगा। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है वो यीशु नाम है जो आपके साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने आप को पहचानना है, मैं कौन हूं, मेरा इस पृथ्वी में अस्तित्व क्या है। हम दूसरों को जानते हैं, हम दूसरों को पहचानते हैं, मगर अपने आप को नहीं जान पाते। और जब जान जाएंगे ना तो बताना चाहता हूं सारी दुनिया चीजें आपको बेकार लगेगी। हालेलुया। कारण पता है? निकाले मेरे साथ यूहन्ना 1:12 अध्याय को देखिए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। संतान होने का अधिकार। हम परमेश्वर की संतान हैं। जब हम इस बात को पहचान लेते हैं फिर आपकी प्रार्थना में बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि आप खुदा की संतान है। हालेलुया। आज प्रार्थना की बात करेंगे, आज कुछ नई बातें सीखेंगे। मैं बताना चाहता हूं हम भिखारी नहीं है। बोले मेरे पीछे, मैं भिखारी नहीं हूं। बोले बोले मैं भिखारी नहीं हूं। ऐसे भी प्रभु दे 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 दे, हम इसी प्रकार लगे रहते हैं ना। हमें भिखारी टाइप प्रार्थना नहीं करनी है। आप ऐसा समझो, यहां बहुत से पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे अगर कुछ मांगते हैं तो आप क्या करते हैं? वास्तविक में कैसे मांगते हो? हक से मांगते हैं। और आप क्या करते हैं? उससे डिमांड से ज्यादा भी आप क्या करते हैं? पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका बच्चा है। हालेलुया। वो गिड़गिड़ाता नहीं है। सच है कि गलत है? मेरी बात समझना। आज इस बात को सीखेंगे। हम लोग की प्रार्थना में पता है आदत बन की मांगने की। मैं विश्वास करता हूं आज प्रार्थना में एक बड़ा बदलाव आएगा। हालेलुया। देखो मत्ती 6 अध्याय में प्रार्थना सिखाई गई, यीशु मसीह ने सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। अब आज देखते हैं, मत्ती 6:9 निकाल दीजिए। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ठीक है, यीशु मसीह कुछ और सिखाना चाह रहा था, लेकिन हम लोग कुछ और ही सीख लिए। ये पहाड़ी उपदेश है, मत्ती 5
मत्ती 6, मत्ती 7, ये तीनों अध्याय पहाड़ी उपदेश है। और देखना जब 8वें अध्याय में जाओगे, यीशु मसीह पहाड़ से क्या करता है, नीचे उतरता है। हालेलुया। तो वो क्या लिखा है, यीशु मसीह ने सिखाया, अतः पढ़ना इसी को 9 को, बस अतः। अतः का मतलब क्या है, ये है जो सिखाई गई है उसका निचोड़ निकाल कर क्या कर रहा है, मेरे और आपको परमेश्वर सिखा रहे हैं। मत्ती 5 में सिखाई गई है, मुबारकबाद हो, धन्य जो लोग मेल कराते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। फिर हमसे कहता है, तुम जगत की क्या हो, नमक हो। बहुत सी चीजें मत्ती 5 में सिखाया गया। उसके बाद जब आगे जाएंगे, तलाक के बारे में समझाया गया, व्यभिचार के बारे में समझाया गया, बदले के भवनों के बारे में समझाया गया। ये सारी बातें बताना चाहता हूं जो नहीं होनी चाहिए। यहां पर परमेश्वर पुराने नियम को निचोड़ कर इस तत्व में निकाला कि इसे समझने की हम क्या करें, कोशिश करें। जैसे 6 अध्याय में आया, सावधान रहो, लोगों को दिखाने के लिए अपना काम ना करो, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। उसके बाद प्रार्थना के बारे में बात बताया गया, उपवास के बारे में बताया गया। जब तू प्रार्थना करे तो कपटी के समान मत करना, लोगों के सामने लंबी लंबी प्रार्थना मत करना। अब देखते हैं, यहाँ पर हम कुछ बात को सीखेंगे। मत्ती 6 अध्याय का 5, 6, 7 आप देखें। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। लोग सोचते हैं उनके ज्यादा बोलने से उसकी सुनी जाएगी। बैठते हैं, सिर्फ बोलते जाते, पक 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 बोलते जाते, इतनी लंबी प्रार्थना करते हैं, हम जितना बोलेंगे ईश्वर उतना सुनेगा। मैं बताना चाहता हूँ आज, मगर मैं भी बताती है, पिता जानता है मांगने से पहले आपको क्या चीज की आवश्यकता है। हालेलुया। आपकी क्या आवश्यकता है उसे पता है। तो फिर आप बोलोगे हम फिर क्या करें, क्या प्रार्थना मत करें। मैं बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, उससे मांगने की जरूरत नहीं है। आपको विश्वास होना चाहिए, जो मांगने से पहले जानता है वो मेरी जरूरत को पूरा करेगा। आप सिर्फ उसकी उपस्थिति में बैठे। इस पैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं मांगूंगा उससे भाई दी एक पेंट, हालेलुया, और वो मुझे एक साथ 10 पेंट देगा, फायदा किसमें। मैं मांग रहा हूं एक पेंट, वो मुझे एक साथ 10 पेंट देता है, मेरी आवश्यकता है, फायदा किसमें है। मैं परमेश्वर से क्यों पंगा लूं। वो तो बोल रहा है ना, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी क्या आवश्यकता है। हालेलुया। मैं ऐसी एक दिन बता रहा हूं, मैं अपनी गवाही दे रहा हूं। मेरे पास शर्ट नहीं था और मैंने नानी को बोला यार मुझे शर्ट परचेस करना है। अरे बोले आपके पास बहुत कपड़ा है। अरे मतलब 10 साल तो हो गया, बस उसी से तो कितना चलाऊंगा। अरे नहीं बहुत कपड़ा है बोले। और देखो परमेश्वर वास्तविक में अपने बच्चों की कैसी इच्छा पूरी करता है। एक बहन आई और उसने बोला मैं प्रभु के दास को एक शर्ट दूंगी, वो दी। फिर कलीसिया के लोग आए, 3 और दिए, पता नहीं कितने शर्ट आ गए मुझे नहीं मालूम। और इसके बाद बता देता हूं, पेंटे भी आना शुरू हो जा रही है यीशु के नाम से। हालेलुया। शुरू बताना क्या चाह रहा हूं, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, खुदा जानता है। हम क्यों उससे कहते हैं, खुदा क्या बोलता है, मैं मांगने से पहले जानता हूं तेरी क्या हो सकता है। अगर आप इस वचन पर विश्वास करेंगे ना, आप कभी परमेश्वर से नहीं मांगेंगे। क्यों बताया उसका नतीजा यही बता देता हूं मैं। अगर आप उससे पंगा लोगे तो क्या होगा पता है, एक मांगोगे एक मिलेगा, वो 10 देने के लिए तैयार है। क्योंकि पता है मुझे 10 मांगने में डर लगेगा, मैं कैसे 10 मांगूंगी। और वो क्या होगा, अपनी खुशी से मेरे और आपको 10 पेंट देगा जो मेरी आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर से आप पंगा मत ले, गिड़गिड़ाए मत, भिखारी नहीं है, आप जाने वो आपका पिता है।
फिर हम ज्यादा समय बैठकर क्या करेंगे? अब आपके अंदर ये बात आएगी, हम ज्यादा समय बैठकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, बाकी काम परमेश्वर यूं ही कर देगा। हालेलुया। याद रखें, आपकी आराधना ज्यादा होनी चाहिए, डिमांड कम होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। मत्ती 6:33 में देखो इस बात को लिखा हुआ है, मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। वो बोलता है सिर्फ मेरे धर्म राज्य की खोज कर, ये सारी वस्तु मैं तुझे खुद ही प्रोवाइड कराऊंगा। जो चीजें दिख रही है या जो चीजें नहीं दिख रही है, चाहे आपकी नजर में है चाहे आपकी नजर में नहीं आ रही है, वचन कह रहा है ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मीन्स पीछे तो दौड़ेगी, आगे भी दौड़ेगी। क्यों दौड़ेगी बताओ? उस दिन जेकब पत्र प्रचार करने आए थे, बोले पता है अगर आप ऐसा काम करोगे तो कुत्ते के समान ही दौड़ेंगे लोग। क्यों पता है? क्योंकि खुदा ने कलाम में इस बात को बोला है, तू धर्मराज की खोज कर, ये सारी वस्तु तेरे पीछे पीछे आएगी। अगर पीछे मुड़ के नहीं लेगा तो आगे आएगी, उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आदेश दिया है। हालेलुया। आप समझो, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप भिखारी नहीं हो, मांगना बंद करो। परमेश्वर बहुत दुखी होता है। आप सिर्फ उसकी उपस्थिति में बैठो, आप उसे धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो, आराधना करो, काम यूं ही हो जाएंगे। बहन कितनी अच्छी बात बता रही है कि मैं चर्च आई हूं पहली बार और लास्ट टाइम था कि दोबारा चर्च नहीं आऊंगी, मगर खुदा की एक आराधना में एक गीत ने उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? मैं इसलिए आज के तारीख में पता है 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आराधना करता हूँ। रानी सिस्टर जो आई है, हम लोग शुरू से ही मिलकर हम लोग आराधना चालू किए थे और स्टार्टिंग था, बड़ा बोझ रहता था उसके लिए। वो 1-1, 1.5 घंटा जब आराधना करती थी ना, वो बोलता था कितना आराधना करेंगे, थक जाते थे, क्योंकि आत्मा का मोमेंट नहीं था। अगर अब समझ में आता है, अब तो ऐसा लगता है अगर ये रेस्टोरेंट हमारा खुद का होता ना, तो मैं तो सोचता हूँ दिन भर आराधना चलती रहती। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम नए जगह में हम दिन भर खुदा की आराधना ही करते रहेंगे। आमीन, आमीन। वास्तविक में आराधना में छुटकारा है। आप कुछ मत करो, हमें परमेश्वर की आराधना करने में समय बिताना चाहिए, वचन पढ़ने में समय बिताना चाहिए, बैठ करके भीख नहीं मांगना चाहिए। हम भिखारी नहीं है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। यीशु मसीह ने सब कुछ सिखाया। अब देखो एक शब्द है अता, इस रीति से प्रार्थना किया करो। ये नहीं कहा कि ये प्रार्थना किया करो, बड़ा ध्यान से सुनना। इस रीति से प्रार्थना किया करो, ये नहीं कहा कि इस तरह से प्रार्थना किया करो। इस रीति से प्रार्थना किया करो मतलब हमने ये प्रार्थना क्या करने लगे पता है? दोहराना शुरू कर दिया। और मैं भी यही कर रहा था और अब तक कर रहा हूं, मगर आज कुछ हम नई बातों को सीख रहे हैं। हालेलुया। आज देखेंगे कुछ नई बात को। यीशु मसीह ने एक तरीका बताया किस तरीके से दुआ करो, ना कि ये नहीं कि हमने जो शब्द को जो मिला है उसे शब्द को मिला के हम क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं संडे स्कूल से बचपन से शुरू से चल रही है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में तेरा नाम कोई तुम्हारा है। किसको तो आता है प्रार्थना? सभी को, सब करते, मैं भी करता हूं। मगर आज देखेंगे प्रार्थना करने से पहले पिता और पुत्र का रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब एक व्यक्ति पूरा सप्ताह झूठ बोल रहा है, गालियां दे रहा है और क्या कर रहा है? गंदे काम कर रहा है, और संडे के दिन आके बस प्रभु मुझे क्षमा कर दे, तो क्या खुदा क्षमा करेगा? क्या आप सोचते हैं कि यहाँ पर 2 घंटे हम यहां बैठ जाए और सर की टिकट कंफर्म है? या आप सोचते हैं कि पास्टर के हाथ रखने से कुछ मेरे जीवन में हो जाएगा या करंट लगेगा, कुछ सामर्थ आएगी? हम धोखे में बताना चाहता हूं प्रियो, मेरे हाथ से नहीं, आपको पवित्र आत्मा का हाथ चाहिए। हालेलुया। वो बदलेगा, और जब पवित्र आत्मा आता है वो आपको पवित्र करता है, वो आपको अपने समान बनाता है। आप जाने इस बातों को।
बहुत से लोग देखना बड़े बड़े पासवान के ऊपर हाथ रखवाते, मैं भी खुद रखवाता था जब नया नया था ना। मेरी मिसेस नहीं रखवाती थी, ये हंसती थी मुझे। मैं सोचता था क्या पता पास्टर के पास जाऊंगा, इसके पास कोई विशेष अभिषेक है, अगर ये प्रार्थना करेगा तो मेरे पास रहेगा। और कुछ नहीं होता था, ना करंट लगता था, ना गिरता था, ना कुछ नहीं होता था, तेल पानी कुछ होता ही नहीं था। खुदा बोले बेनीम को बुलाने को भी कुछ नहीं होगा, मेरे पास बैठ सब कुछ हो जाएगा, मेरे से रिश्ता सही कर दे। और अगर मेरे से रिश्ता सही हो गया ना तो 2 साल का बच्चा तेरे पर हाथ रखेगा तो तू भर जाएगा। हालेलुया। आज प्रॉब्लम क्या है? हम पिता से अपना रिश्ता अच्छा रखे नहीं है और सोचते हैं कि खुदा की आत्मा हम पर उतरेगी। आज सीखे, वो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाएगा। कहां माना जाएगा? मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके अंदर में। हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है। हम सारा दिन जाप करो, कुछ भी करो, क्या कर रहे हैं? हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये बोलने का जीवन में कुछ भी नहीं होगा प्रियो। इससे वास्तविक में इस फॉर्मेट को जो परमेश्वर नमूना दिया, इसको दिल में वास्तविक में क्या करने की जरूरत है? फिट करने की, सब कुछ हो जाएगा। पवित्र बोलने से कुछ नहीं होगा। हम इन बातों को क्या करें? अपने जीवन में लाए। पिता के साथ बेटी और बेटे का रिश्ता। मेरे जीवन में ऐसा कोई काम ना हो कि जिससे मेरे पिता की बदनामी हो। हम इस बात को जाने दें। हालेलुया। चर्च में आकर अगर मसीह ना बने, मैं आपको सही बता रहा हूं, बाहर जाके ना आपको पता चलेगा आपकी स्थिति क्या है। चर्च में तो हम बहुत अच्छे लगते हैं, प्रेज द लॉर्ड, गले मिलेंगे, चुंबन करेंगे, ऐसे बताएंगे हमारे जैसे प्रेम करने वाला शायद कोई नहीं है। हम वास्तविक में हर समय चलने, बैठने, उठने, हर एक समय में क्या होना चाहिए? मसीह का स्वभाव हमारे अंदर दिखना चाहिए। ये बातें बोलना बहुत आसान है, मैं बताना चाहता हूं उसको लेकर चलना यही मसीहत है। मैं भी धीरे धीरे उस प्रेम में पढ़ रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कि बस सिद्ध हो चुका हूं, बड़ा बताना चाहता हूं मैं। मगर हाँ, आज गीत गा रही थी प्रीति फिर से, तेरी हजूरी में है तू हमें दिख। हालेलुया। मगर हम आज अपने आप को दिखाते हैं। प्रिय बताना चाहता हूं, जब तक मैं और आप मरेंगे नहीं ना, मसीह मेरे आप में दिखेगा नहीं। क्योंकि मेरा और आपका जीवन नहीं बदलेगा। वो क्रूस का जीवन जो मेरे आपके अंदर रहता है, वही एक लोगों को आकर्षित करता है, वही लोगों को खींचता है और वही लोगों के जीवन को बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम पवित्र माना जाए। हमारे जीवन से, हमारे कामों से हमारे परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। हम समझौता ना करें, क्योंकि वास्तविक में जो मसीह जीवन है ना, मेरे और आपको क्या किया है? अलग किया है। संसार से क्या किया है? अलग किया है। कैसे जानेंगे? संसार कैसे जानेगा? अगर जैसे वो जी रहे हैं, हम भी अगर इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, तो उनको अंतर कैसे पता चलेगा? मैं एक बाइबल की घटना बताता हूं। सारा राज्य के लोग खड़े हुए थे और राजा सिंहासन में बैठा हुआ था। उसके मंत्री भी वहां पर सारे के सारे के लोग खड़े थे और राजा ने कहा इसी समय बाजा बजाया जाएगा और सारे लोग क्या करना? दंडवत करना। मैं बताना चाहता हूं, सब के सब लोग दंडवत किए, मगर वहां पर 3 लोग खड़े रहे। वो कौन थे? शद्रक, मेशक, अबेदनगो। वो उस भीड़ में अलग ही नजर आ रहे थे। हालेलुया। आज होता क्या है? सारी दुनिया डीजे में नाच रही है। क्या मसीह अलग से दिखाई देता है कि लोग जाने की मसीह लोग हैं? मैं परसों शादी में गया था, मेरे घर की शादी थी और वहां पर नॉनवेज इधर था, वेज इधर था। और जब मैं उधर गया तो मेरा भाई जो ताया का लड़का था, वो वहां पर ड्रिंक कर रहे थे और नॉनवेज खा रहे थे। बोले अंदर आ, मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता। बोले तेरे को पीने के लिए कौन बोल रहा है? खाने के लिए तू तो नॉनवेज खाता है, तो खाना पीना, मैं तेरे साथ में बैठ ही नहीं सकता।
अरे मैं पीने के लिए कहाँ मना कर रहा हूँ? मैं बोला तेरे साथ मैं बैठ ही नहीं सकता, मैं सोफे में बैठा हूँ, तेरे को ज्यादा है तो नानवे जवाब भेज देना। कुछ लोग और बुलाने आए। क्या रियल में ये चीजें हमारे जीवन पे है? मेरे साथ एक घटना हुई है कि मैं एक बार, मेरा जो भाई सोनू था उसके साथ मैं किटी पार्टी में गया था। मैं कई बार इस बात को बताया हूँ, और मुझे बोला कि भैया हमको तो पीना है नहीं, बस पीटी पार्टी में जाना है, हम खा के वापस आ जाएंगे। जब मैं वहां गया तो मुझे बोला गया कि भैया आप ड्रिंक ले लो। मैं नहीं देता। उन्होंने बोला सरदार के नाम से तू कलंक है। और एक रात में मुझे बोला और आएगा यहाँ पर। जब मुझे ये चीज पसंद नहीं है तो तू यहाँ क्यों आया? मैं उस दिन से ठान लिया कि मैं अब पीने की तो बात छोड़ दो, मैं ऐसी जगह बैठूंगा भी। हालेलुया। और एक भाई की मैं घटना सूरज भाई के मुंह से सुन रहा था। एक भाई प्रभु में था और 1.5-2 साल से खुदा के हजूरी में जीवन बिता रहा था। पुराने दोस्त यार उसको मिले, और मिलने के बाद क्या हुआ, वो बोले आओ भाई बहुत दिन बाद मिलेंगे, चलो आज हम बैठते हैं और कुछ खाना पीना करेंगे। वो तब ये मैं सब चीज छोड़ दिया। बोले कोई बात नहीं, मत पीना, हमारे साथ बैठना तो सही। उसने देखा पुराने दोस्त चले गया। तो पता जाने के बाद क्या हुआ, वो जाना शुरू किया, जाता रहा। और उसके बाद वो इस प्रकार उस आदत में पड़ा कि आज मसीह को छोड़ दिया है। वो सूरज भाई के पास फिर आया कि भैया मैं क्या करूँगा। मैं सोचा नहीं था, मगर वहां गया और फिर से मैं धीरे धीरे उन आदतों में फंस गया। प्रिय, अगर हमें जिस गली में जाना नहीं तो हम क्यों उस बात को सोचे? इसलिए बताया ना, वन वे है, आपको आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ना है। शैतान चाहेगा फिर वो पिछली बातों को, फिर उस पापों को, उन बुराइयों को फिर उधर ले जाएगा कि ये लोग क्या हो जाए, नाश हो जाए। हालेलुया। हम समझे प्रियो, मैं और आप अलग किए गए हुए। अगर हमारा रिश्ता पिता के साथ सही नहीं है तो क्या करना है? हमें वास्तविक में उस खुदा से कहना है, प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं आपसे फिर से गहरा रिश्ता बना लूं। और वास्तविक में जब हमारा रिश्ता सही हो जाता है, हम कोई गलत फैसला नहीं करेंगे, हमारे मुंह से कोई गालियां नहीं निकलेगी, हमारे मुंह से कोई क्रोध की बातें नहीं निकलेगी, हमारे कान चुगली निंदा नहीं सुनेंगे, हमारी जुबान परमेश्वर की महिमा के लिए एनी टाइम खड़े रहेगी। अगर हम इस प्रार्थना को समझेंगे। अब अपने जीवन के बारे में आप सोचें, क्या मेरे जीवन में मेरे पिता का नाम पवित्र माना जाता है? क्या हमको देखकर लोग कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं अरे यार इनमें हमारे में कोई फर्क नहीं है, ये भी गाली देते हैं और ये भी क्या करते, गाली देते हैं। मेरे यहाँ मौसिया ये मुझे बोलती है इस बात को, मैं जब उनको सुसमाचार बता रहा था, कल की बात है, मैं बोला मौसी प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उद्धार वही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। बोले कैसी बात करता है तू, हमारे इतने लोग हैं, हमारे 10-10 गुरु हैं। उसके बाद जब उनसे परमेश्वर बात करने लगा तो उन्होंने एक ही चीज बोली। मैंने बताया कि मेरे चर्च में कुछ नशे करने वाले लोग आते थे और वो परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति छुटकारा दिया। तो पता उन्होंने क्या जवाब दिया? बोले क्रिश्चियन लोग तो बहुत दारू पीते हैं। तो मैं बोला हाँ क्रिश्चियन लोग पीते हैं, मैं क्रिश्चियनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो परमेश्वर की संतान की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। वो किसको देख रहे हैं? उनमें हमारे में कोई फर्क नहीं है, उनका जीवन आज भी ऐसी है। वो क्रिसमस में आएंगे या साल में या 15 महीने दिन में, और वो आज भी संसार में जुड़े हुए हैं, मगर संसार आपको देख रहा है कि आप उससे अलग हैं। तो मैं उनको बोला मौसी उसको तो छोड़ो, मुझे तो जानते हो ना, मैं तो पीता था, मैं तो पाप में पड़ा था, मेरा व्यवहार ऐसा था, अब कैसे हुआ? मुझे देखो ना, मुझे बदला ना, वो सबको बदलेगा। चुप हो गए। हालेलुया। आपके अंदर फर्क दिखना चाहिए। लोग वाच कर रहे हैं, एक दिन आएगा जरूर एक अद्भुत काम परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। हालेलुया। जैसे सदरक मेशक अबेदनगो ने क्या किया, अपने आप को अलग किया, वो अलग से दिख रहे थे। अब बताना चाहता हूं अलग दिखने का मतलब आप क्या समझते, बड़ा ध्यान से सुनना। अलग दिखने का मतलब बहुत भारी,
आप जैसे ही समाज से अलग किए जाओगे, लोगों से अलग किए जाओगे, संसार से अलग किया जाओगे, शैतान से अलग किया जाओगे, बताना चाहता हूं आपके ऊपर बहुत भारी बातें आएगी। राजा को क्या हुआ? राजा को बड़ा गुस्सा आया और राजा ने फिर दोबारा क्या बोला, एक मौका और देता हूं, फिर से अभी क्या किया जाएगा, बाजा बजाया जाएगा, अगर दंडवत करेगा तो क्या करूंगा, तो झुक जाएगा तो मैं तुझे क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। हालेलुया। पता है उसका उत्तर क्या था? बोले हे राजा सुन, हमारा परमेश्वर ना बचाने की शक्ति रखता है, ना भी बचाएगा ना तो भी हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे। हालेलुया। पता है इस प्रश्न से राजा को बड़ा गुस्सा आया और हुआ क्या, 7वें आसमान में खड़ा कर दिया, 7वें आसमान में चढ़ा गया। बोले उसने पूछा, राजा ने कहा जो आग है ना, आग की भट्टी है, कितनी डिग्री है? तो बोले 100 डिग्री। पता है राजा ने क्या कहा? उसने कहा अब उस 100 डिग्री जो है ना उसको 700 डिग्री में कर दो। इनको बहुत अपने आप में घमंड है ना, ये वास्तविक में कहते हैं हम परमेश्वर से क्या है, परमेश्वर से अलग किए हुए लोग हैं, हम भीड़ से अलग किए गए लोग हैं। और क्या हुआ, 700 गुना उस आग की भट्टी को बढ़ा दिया गया। सदरक में से बंदे को हाथ पैर को क्या किया गया, बांध दिया गया। बताना चाहते एक अच्छी बात, जो आग में उनको ले जाने वाले थे ना, उन्होंने क्या किया था, अपने शरीर में ऐसा केमिकल, ऐसा रसायन मिलाया था कि आग से क्या हो जाए, बच जाए, जिससे आग का असर उस पर ना हो। और हुआ क्या, वो भूल गए जो केमिकल मिलाया गया था, जो चीजें था वो 100 डिग्री का था कि आग की जो तपन थी उससे बच सकते थे, मगर राजा के क्रोध के कारण वो तो 700 क्या हो गया, 700 डिग्री का हो गया। जब इन्होंने डाला तो ये झुलस गए। हालेलुया। मगर जो वास्तविक में डले थे, बाइबल साफ बताती है, आप देख लेना, अगर किसी को जलाया जाएगा सबसे पहले क्या जलेगा, क्या जलेगा पता है, बाल जलेगा, उनके बाल भी नहीं जले। उसके बाद जब राजा आया देखा, अरे यहाँ पर तो 3 डाला गया था, ये तो कोई चौथा कोना नहीं, तो परमेश्वर का पुत्र लगता है, और उसे बाहर निकाला गया। और पता है क्या किया, उसके मोजे को सूंघ रहा था, उतार के नहीं, उसके पैर में था ना, उसको सूंघ रहा था। बताना ये चाहता हूं, इससे पहले वो कह रहा था मुझे दंडवत करो, मगर जब आप खुदा के साथ अलग खड़े होते हैं, लोग आपको दंडवत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय बताना चाहता हूं, वो वास्तविक में वो मौजों को सूंघ के देख रहा था कि जलन नहीं हुआ। आज अगर आप कहते हैं कि प्रभु मैं अलग हूं, तेरे साथ हूं, खुदा कहता है मैं तेरे साथ हूं, तेरा कोई विरोधी नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं अगर पवित्र हूं, तू पवित्रता में जीवन को बिता, मैं सब कुछ बदल दूंगा। मेरे कहने का मतलब, हम प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कहां पर? आपके और मेरे जीवन में जब तक पवित्रता नहीं रहेगी वो जीवन नहीं दिखेगा। मैं बताना चाहता हूं, लोग मेरे और आपके पास नहीं आएंगे, मैं आप अलग किए गए लोग हैं। हम समझे प्रियो, हम रटी उठाई प्रार्थना ना करें। मेरा वचन बहुत बचा है, मगर मैं काफी समय हो चुका है, 2 बज रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं अगले संडे को मैं पूरा करूंगा। खुदा महान है प्रियो, वो मेरे और आपको आज से ये प्रार्थना करना आप छोड़ दें, खुदा की उपस्थिति में बैठे भीख मांगना बंद कर दें, सिर्फ आराधना करें। आप आराधना करते करते हर एक छुटकारे को प्राप्त करेंगे। आप उसे जाने, खुदा ने कहा है तू मेरे धर्मराज की खोज करी, सारी वस्तु तुझे यूं ही प्राप्त हो जाएगी। अपने लिए कुछ नहीं मांगना, वो देगा, जरूरत से ज्यादा देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज से आपकी प्रार्थना जरूर बदलेगी। आज भी आपसे नहीं मांगेंगे, अधिकार से खुदा के चरणों में बैठ के उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थान में हम खड़े होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, हालेलुया। रिबा रखा नमा सिंदा रिबा बाबा, धन्यवाद, धन्यवाद। हम अपनी आंखों को बंद करें।